हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर बाकी सब तो ठीक है, हमारे से एमसीक्यू नहीं बनते हैं। अगर आपसे एमसीक्यू नहीं बनते हैं तो आप इन वीडियोस को देखिए, आपसे एमसीक्यू बनने लग जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना एमसीक्यू की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई थी और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यू की प्रैक्टिस पार्ट 1 था, वो मैंने पहले वाली वीडियो में अपलोड किया था और अब ये पार्ट 2 है। ठीक है, आप इन वीडियोस को देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है एमसीक्यू की सीरीज कंटिन्यूस मिलती रहेगी। आप यही एमसीक्यू करके जाइए और एग्जाम में आप को एमसीक्यू सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? 17x माइनस 19y इक्वल टू 53, 19x माइनस 17y इक्वल टू 55। हमारे को x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो, जो एग्जामिनर है ना, जो ये पेपर सेट कर रहा है, वो भी दिमाग से शातिर होता जा रहा है। उनको पता है कि अगर x और y में आप इसका आंसर ऑप्शन दे दोगे, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ये ऑप्शन बना दोगे तो तुम तो पुट करके निकाल लोगे आंसर। तो उन्होंने वो वैल्यू ही नहीं पूछी। उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है बच्चा? x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है उन्होंने। समझ रहे हो बात? x प्लस वाई की। अब यहां पर आप एलिमिनेशन लगाने लग गए तो हो जाएगा सत्यानाश, क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जब भी एक बात ध्यान रखना, यहां पे एक शॉर्टकट लगेगी, चाहे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका आ जाए 1 नंबर का एमसीक्यू। शॉर्टकट ट्रिक क्या लगेगी? देखो बेटा, यहां पर कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। पहली इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे 17 है, ठीक है ना, और दूसरी में y के आगे 17 है। देखो ये तिरछा, देखो ये 17 17 आ रहा है। इसी तरीके से पहली इक्वेशन में y के आगे 19 है और दूसरी इक्वेशन में x के आगे 19 है, और यहां पर भी देखो ये तिरछा 19 19 आ रहा है। तो अगर आपके पास कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हो 17 17 19 19, तो हमारा आंसर या तो इक्वेशन को जोड़ने पर आएगा दोनों इक्वेशन को, या दोनों इक्वेशन को घटाने पर आएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन दो इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, 1 माइनस 2 कर देते हैं इक्वेशन। तो हमारे को x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखो, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, हमारे को वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, दोनों इक्वेशन को कर देंगे माइनस, दोनों इक्वेशन को कर देंगे माइनस, यानी कि 1 में से 2 माइनस कर देंगे। तो बेटा लोग बताओ क्या होगा जब 1 में से 2 माइनस करेंगे? 17x और ये 19x। जब हम माइनस करते हैं तो निशान चेंज हो जाता है, ये प्लस क्या ये माइनस हो गया, ये माइनस क्या ये प्लस का हो गया, ये प्लस क्या तो ये माइनस का हो गया। 17 माइनस 19 कितना होता है? माइनस का 2x, माइनस का 19 प्लस का 17 कितना हो जाएगा? माइनस का 2y, और 53 माइनस 55 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 उसके बाई में चला जाएगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 2 बाई में 2, 2 बाई में 2 कितना होता है? 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ गया। देख लो, आप इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में आप निकाल सकते थे, बस आपको पता होना चाहिए मेथड क्या है। अब देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी जाएगी या आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी जाएगी। तो एक बार आप इक्वेशन को जोड़ के देख लेना, एक बार घटा के देख लेना, या तो आंसर जोड़ने पर आएगा या घटाने पर आएगा। जैसे कि यहां पर इन दोनों इक्वेशन को माइनस करने पर आंसर आ रहा है। अगर मान लो माइनस करने पर आंसर ना आ रहा होता तो हम इनको ऐड करके देख लेते, या तो ऐड करने पर आंसर आएगा या माइनस करने पर आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी, वो कितनी है? 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास इसके आगे, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, दो लाइनें दे रखी है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7, और ये बताना है कि इनका सोल्यूशन कैसा है। अरे मैं आपको बता बता के थक गया हूं बेटा, जब x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग हो तो यूनिक सोल्यूशन, और x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू समथिंग हो तो नो सोल्यूशन, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग हो तब भी नो सोल्यूशन। तो ये y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग है, तो यानी कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा? नो सोल्यूशन। और बाय चांस तुम्हारे से पूछे कि लाइनें कैसी है, तो लाइनें कैसी है? पैरेलल लाइंस है। तो y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग मतलब नो सोल्यूशन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x बाई 2 प्लस 5y बाई 3 इज इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14 इज। हमारे पास ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है और ये बताना है कि कैसी इक्वेशन है। ऑप्शन है हमारे पास इसके, पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंट, दूसरा है इनकंसिस्टेंट, तीसरा है कंसिस्टेंट विद वन सोल्यूशन, चौथा है कंसिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशन। तो बेटा इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब हमारे को ये दो इक्वेशन दे रखी है, ये बताने की कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट कब होते हैं इक्वेशंस? जब या तो यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब नो सोल्यूशन हो। तो हमारे को ये चेक करना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन बन रहा है और नो सोल्यूशन बन रहा है। क्या चीज बन रही है? अगर नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है, और यूनिक और इनफाइनाइट
इनफाइनाइट में से कोई सोल्यूशन आ जाता है तो क्या है वो कंसिस्टेंट है। तो इसी चीज को हम चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे हम। तो बेटा देखो इसमें A1 क्या है, A1 है हमारे पास 3/2, ये A1 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये क्या हो गया B2, ये C1, ये C2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई A1/A2 यानी कि 3/2 बाय में 9। अब बेटा ये देखो ये बाय में 9 है, जब मैं 3/2 के बाय में 9 करूंगा तो ये 9 बाय में है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं ना 3/2 डिवाइड बाय 9। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये 9 जो है ना रेसिप्रोकल अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, 9 1/9 बन गया, तो ये 9 बाय में जाएगा, प्लस में 5/3 सॉरी इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ पर आएगा 10 और ये 10 बाय में आ गया और यहाँ पे है 7/14, ठीक है ना। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर कितना आया 3 2 जा 6, 1/6 आया, इधर कितना आया 1/6 आया, 3 2 जा 6 और यहाँ कितना आया 1/2। तो आप देख पा रहे हो A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, 1/6 इक्वल टू 1/6, लेकिन C1/C2 इनके इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू का सिंबल आएगा। और जब हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो उस केस में कैसा सोल्यूशन होता है, उस केस में हमारा होता है नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन का मतलब है कि इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स इससे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि हमारे पास ये जो ग्राफ दे रखा है लाइंस का, ठीक है ना, 2 लाइंस का ग्राफ दे रखा है और इसमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस है ये कैसी है, मतलब ये जो ग्राफ दे रखे हैं ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तीसरा है इनकंसिस्टेंट, चौथा है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। तो ये दोनों लाइंस कैसी है हमारे को ये बताना है। तो बेटा अब ध्यान से देखो, ये 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें हैं, अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूं तो ये दोनों लाइनें आपस में मीट करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है ना। कमेंट में लिख के बताओ तो डेफिनेटली ये दोनों लाइनें मीट करेंगी तो इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इनका, क्योंकि जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इस क्वेश्चन में कई बच्चे गलत करके आए थे ये क्वेश्चन, अब ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। क्या क्या गलती करके आए थे बच्चे, डी ऑप्शन भर के आए थे। डी ऑप्शन था इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। बेटा ये आंसर नहीं होगा। जब हमने देखो एक बात बताओ कि जब 2 लाइनें मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन लेटर से ये है, जब 2 लाइनें ड्रॉ कर दी मैंने, तो आप ध्यान से देखो कि दोनों तरफ एरो लगाया है। जब एरो लगाया होता है ना दोनों लाइन का मतलब, इसका मतलब ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, पहले से ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, ये लाइन भी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये हमारी आंखों का धोखा है जो हमारे को नहीं दिख रहा है कि ये लाइन एक्सटेंड नहीं, मतलब ये लाइनें मीट कर रही है ना, ये चीज हमारे को नहीं दिख रही है, ये हमारी आंखों का धोखा है। एक्चुअल में ये लाइनें मिल रही है, पहले से मिल रही है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, मतलब कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो गया होगा, और ये क्वेश्चन आपका जो है सीबीएसई एग्जाम 2023 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन है x + y = a + b, ax - by = a² - b²। और हमारे को जो है ना इसमें वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको सोल्व करने लग जाते हैं। बेटा इसको सोल्व नहीं करना है, ओनली ऑप्शन पुट कर दो, जोन सा सेटिस्फाई कर जाए ऑप्शन वही इसका आंसर है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि इसका पहला ऑप्शन है x = b, y = a। तो मैं इसमें पहले पहला ऑप्शन पुट कर देता हूं। पहला ऑप्शन है x = b, y = a। तो x की जगह b पुट कर देते हैं और y की जगह a पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन में पुट करो, ये पहली इक्वेशन है बेटा। तो क्या है, x की जगह मैं पुट करूंगा b पुट कर दिया, y की जगह पुट करूंगा a, b + a = x की जगह b, y की जगह a पुट किया, तो x की जगह मैंने b पुट किया तो यहाँ आ गया b, y की जगह a पुट किया तो a आ गया, = a + b। तो पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है।
अब दूसरी इक्वेशन में पुट करो। जब मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, x की जगह b, y की जगह a, x की जगह b पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह b पुट होगा, a मल्टीप्लाई बाई b, ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे y की जगह हम पुट करेंगे a, b मल्टीप्लाई बाई a, b मल्टीप्लाई बाई a भी हो जाएगा b a। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आई? नहीं आई सर, राइट हैंड साइड थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड है ए बी माइनस बी ए। इनफैक्ट ये कट गया, ए बी माइनस बी ए, तो लेफ्ट हैंड साइड है जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल नहीं आई, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बी पुट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है भैया जी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू बी। एक्स की जगह माइनस ए पुट करो, y की जगह b पुट करो, x की जगह माइनस ए पुट करता है, y की जगह b पुट करते हैं, तो यहाँ x की जगह माइनस ए पुट कर दिया, y की जगह b पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बन गई माइनस का a प्लस बी, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है a प्लस बी। अरे ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, पहली इक्वेशन मैंने ऑप्शन बी के पहले पुट किया है, ये भी आप देख पा रहे हो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। अब ऑप्शन नंबर सी पुट करते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। तो ये वैल्यू अब हम पुट करते हैं। पहले इक्वेशन में पुट करके देखो, ये पहली इक्वेशन जो है, x की जगह a, y की जगह b पुट करके देखो पहली इक्वेशन में, तो x की जगह a पुट करोगे तो ये हो जाएगा a, y की जगह b पुट करोगे प्लस का b इक्वल टू a प्लस b। सेटिस्फाई कर गई, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह a, y की जगह b, x की जगह a पुट करोगे तो a मल्टीप्लाई बाई a कितना हो जाएगा, जब मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा a स्क्वायर, और y की जगह b पुट करूंगा तो b मल्टीप्लाई बाई b कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड यूं की यूं चेप दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ सेकंड इक्वेशन में भी इक्वल आ गई, लेफ्ट और फर्स्ट इक्वेशन में भी इक्वल आ गई थी, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ना ऑप्शन ए आंसर है ना ऑप्शन बी आंसर है, ओनली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वैल्यू पुट करके निकाल रहे हो, क्यों आप इसको सोल्व करने के चक्कर में पड़े थे, ठीक है ना।